अब हरियाणा भी चला योगी की राह पर। बवालियों पर होगा योगी वाला एक्शन। एक बवाल ने खोल दी सरकार की आंख। अब योगी वाले एक्शन से कांपेंगे कट्टरपंथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, इस राज्य में बवाल मचाने वाले बवालियों को सबक सिखाने का एक नया तरीका इजाद किया गया। यह तरीका है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई करवाना। वैसे तो ये नियम कानून पहले भी था, लेकिन पहले की सरकार ने इस कानून का कड़ाई से पालन करने की जहमत नहीं उठाई। ये काम किसी सरकार ने किया तो वो है योगी सरकार, जिसने साल 2019-20 में ही इसका ट्रेलर दिखाया, जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर सरेआम तांडव किया और कई जगहों पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद मानो सीएम योगी ने भी इन बवालियों को सबक सिखाने के लिए ठान लिया था। तभी तो जिन बवालियों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, सबसे पहले तो लखनऊ चौराहे पर उनके पोस्टर लगवाए गए और फिर नोटिस भेजकर उनसे वसूली करवाई गई, जिसका असर यह हुआ कि अब यूपी शांत है। और अब योगी के काम करने का यही स्टाइल हरियाणा की बीजेपी सरकार भी अपनाने जा रही है, जहां नूह, गुरुग्राम जैसे कई जिलों में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। इन बवालियों को काबू करने के लिए लगता है कि अब हरियाणा की खट्टर सरकार ने भी कमर कस ली है। इसीलिए खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा बवाल के बाद बताया कि हमने एक अधिनियम पारित किया है, जिसमें यह प्रावधान है कि अगर निजी संपत्ति को जिसने भी नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से इसकी भरपाई करवाई जाएगी। बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल। सीएम खट्टर का यह बयान बता रहा है कि यूपी की तरह अब हरियाणा में भी निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले बवालियों से ही इसकी भरपाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जो बता रहा है कि अब हरियाणा में भी योगी स्टाइल में बवालियों को अच्छी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। रही बात इस वक्त हरियाणा की सुरक्षा की, तो सीएम खट्टर ने बताया कि राज्य में कोई भी गैर कानूनी गतिविधि न हो, इसके लिए 20 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और अब नूह में इंडियन रिजर्व बटालियन भी तैनात की जाएगी। पैरामिलिट्री की हमने बुलाई है, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए, ताकि एक सावधानी के लिए एक क्योंकि कोई घटनाएं छोट किसी न किसी स्थान पर जो होती रही हैं, तो वहाँ सबको ध्यान रखा जाए और कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कोई ना कर सके और ये आगे कोई इस वातावरण में शांति बनी रहे। आज दिन भर में भी कई जगह की गैदरिंग, कई तरह के ज्ञापन ये सब दिए गए हैं, लेकिन सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। किसी ने डीसी ऑफिस जाके दिया होगा, कहीं किसी ने गैदरिंग की होगी, ये सारे विषय जो है वो समाप्त हो गए हैं। 6 लोगों की, जैसे मैंने बताया आज सुबह भी, कि उनकी डेथ रिपोर्टेड है। 2 उसमें पुलिस के लोग हैं, 4 उसमें सिविलियंस हैं। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी। और इसके बाद ये सारा जो विषय आया है, इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। आगे के लिए कुछ चीज़ें हमने जो और तय की हैं, उसमें एक ये तय किया है कि एक IRB की बटालियन नूह जिले में ही स्थापित की जाएगी। नूह बवाल के बाद जहां हरियाणा की खट्टर सरकार भी अब बवालियों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने जिस तरीके से सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई करना शुरू किया है, तब से कई बीजेपी शासित राज्य भी योगी की राह पर चल पड़े हैं। हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार और असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार भी कुछ ऐसा ही कदम उठा चुकी है। इन दोनों राज्यों में तो बाबा का बुलडोजर भी खूब दहाड़ता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि संपत्तियों के नुकसान की भरपाई
के मामले में योगी सरकार की राह पर चलने वाले हरियाणा को क्या योगी का बुलडोजर एक्शन भी अपनाना चाहिए? फिलहाल अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से सुनिए कैसे उनकी सरकार माफियाओं पर लगाम लगाती है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। किसी कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस सख्ती की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी, वही प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, वही प्रदेश की बेटियों को सुरक्षित करेगा। आपने विधानसभा में कहा कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो जब ऐसे, वो उमेश पाल मर्डर के केस में हुआ था शायद, तो जब ऐसे होता है तो सोशल मीडिया में फैल जाता है, चलो जी अब गाड़ी उलटने वाली है, योगी जी को बुलाओ। जब अमृतपाल भी भाग गया था तो कहते योगी जी के, अगर योगी जी के राज में होता तो ये तो कभी ना होता, वो तो गाड़ी उलट ही देते। देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और सुरक्षा की गारंटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। सरेआम एक अधिवक्ता की कोई हत्या कर दे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और जो लोग इन माफियाज को संरक्षण करते थे तो उनको विधानसभा में ही संदेश दिया गया था कि माफिया को बहुत संरक्षण दे हो, ये माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, चिंता मत करो। आप रिग्रेट नहीं करते हैं ये आपने जो कहा? नहीं, काहे, किस बात के लिए? कुछ भी गलत नहीं था। यही तो आपका जो ये आक्रामक एक स्टाइल है, उस स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने लग गए हैं, या उस स्टाइल को लेकर एक योगी स्टाइल बन गया है कि देखिए, हाँ, कोई स्टाइल नहीं है। देखिए हम लोग, आप मना करें, हम लोग तो एक सामान्य उसके तहत काम करते हैं। देखिए, जो समाज के अनुकूल है, एक सामान्य नागरिक के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे।